यीशु, आपका दयालु सहायक। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। पूरा इब्रानियों पत्र आध्यात्मिक विश्राम के अनुभव के लिए एक निमंत्रण है, यीशु के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक तनाव मुक्त संबंध। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? जिस परमेश्वर ने आपको रचा और आपके उद्धार का मार्ग बनाया, वह विश्राम का परमेश्वर है। उसने विश्राम का आविष्कार किया, यहाँ तक कि उसने ब्रह्मांड की रचना पूरी करने के बाद भी विश्राम किया। परमेश्वर के साथ इस तरह के जीवन का अनुभव करने से आपको क्या रोकेगा? अविश्वास। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, तो आप उद्देश्य और अर्थ की वास्तविक समझ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक ऊर्जा और प्रयास खर्च करते हैं। परमेश्वर उन सभी को जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं और उसके वादों पर विश्वास करते हैं, ये सब मुफ्त और उदारता से प्रदान करने का वादा करता है। क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमें परमेश्वर की भलाई की इतनी आवश्यकता है, इसलिए हमें अपने लिए मध्यस्थता करने वाले किसी व्यक्ति, एक पुजारी की आवश्यकता है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें परमेश्वर की ओर इंगित करे और हमें परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। पुराने नियम की व्यवस्था के तहत ये पहुंच महायाजकीय व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती थी, जिसमें निरंतर बलिदान और लोगों के पापों के लिए जानवरों का लहू बहाया जाता था। लेकिन अब यीशु हमेशा के लिए आपके सिद्ध और एकमात्र योग्य महायाजक के रूप में सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है और आपके लिए सिद्धता से मध्यस्थता करते हैं। इतना ही नहीं, आपके पास एक महायाजक है जो हमेशा उपलब्ध रहता है और आपकी सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। आपकी सहायता करने की उनकी इच्छा तब प्रकट होती है जब आप प्रार्थना में उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी हर ज़रूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि उन्हें ऐसा करना पसंद है और आपके लिए असीमित शक्ति का उपयोग करने की उनकी क्षमता है, इसलिए वे आपको पूरे विश्वास के साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आपको यीशु की ज़रूरत हो तो आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। आप उनके साथ ऐसी बातें साझा कर सकते हैं जो दूसरों के साथ साझा करने के लिए बहुत निजी या अंतरंग हो सकती हैं। वह आपको समझते हैं, वह आपकी कमजोरियों, आपके डर और आपकी उलझनों को जानते हैं, और उन्होंने वादा किया है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो वे इन बातों को आपके विरुद्ध नहीं रखेंगे। विश्वासपूर्वक की गई आपकी प्रार्थनाओं के बदले में यीशु आपको दया और दिव्य अलौकिक सहायता की प्रचुर आपूर्ति का वादा करते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप भी अपनी दया की आवश्यकता को जरूर स्वीकार करेंगे। हम सभी को दया की आवश्यकता है और अनुग्रह के सिंहासन पर यह अनंत मात्रा में उपलब्ध है। यीशु आपके शाश्वत महायाजक के रूप में आपसे इसका वादा करते हैं। लेकिन यीशु आपकी मदद करने का भी वादा करते हैं, आपकी ज़रूरत के समय आपके लिए कार्य करने का। मदद एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है, ये भविष्य की बात करती है। आपको ज़रूरत के समय दया और अनुग्रह प्राप्त हो सकता है, ये यीशु का वादा है। इस जीवन में और अनंत काल तक आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब उनमें पाया जाता है। वैसे, क्या आपने आज तक उनकी ओर रुख किया है? आपके पास अभी भी समय है। अपने महायाजक यीशु को अपनी आवाज़ सुनने दें। उन्हें बताएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। उनके सामने अपने पापों को स्वीकार करें। वह पहले से ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन वह आपके साथ समय बिताने के लिए तरसते हैं। अपने दिन को विराम दें, सब कुछ बंद कर दें और प्रार्थना में उनके पास जाएं। वह दयालु होंगे और वह ध्यान से और बिना विचलित हुए सुनेंगे। वह आपकी मदद करेंगे, यह उनका आपसे वादा है। आगे बढ़ें, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। एक, आप जिस संस्कृति में रहते हैं वहाँ विश्राम का कोई महत्व नहीं हो सकता, लेकिन यह एक ऐसी चीज़ है जिसे परमेश्वर बहुत महत्व देता है। विश्राम के प्रति सचेत रहने के बारे में बाइबल के उदाहरण और शिक्षा का आप बेहतर ढंग से पालन कैसे कर सकते हैं? 2. परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों की जांच तभी कर सकता है जब हम अपने हृदयों को उसके सामने रखें। केवल पढ़ने के अलावा और किन तरीकों से आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के सामने रख सकते हैं? 3. महायाजक के रूप में यीशु के कार्य का अर्थ है कि परमेश्वर अब हमारे लिए उपलब्ध हैं। यदि आपने उनके बलिदान पर भरोसा किया है तो आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्या आप इस पहुंच का उपयोग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको इस पहुंच का उपयोग करना चाहिए? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।
धन्यवाद।